वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? चेक करना ऑडियो और वीडियो आपका क्लियर है? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपने हेलो एल्केन हेलो एरीन के लेसन में अगला हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट होना था कि एल्कीन से कैसे हम एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं कि एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। मैंने लास्ट टाइम में जब आपसे प्रिपरेशन की बात कर रहा था तो मैंने आपको 2 पॉइंट यहां पर आपको दिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट, एडिशन ऑफ HX। एक मैंने पॉइंट दिया था एडिशन ऑफ HX, यहां से भी हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। एक सेकेंड पॉइंट और मैंने दिया था, एडिशन ऑफ X2 का एडिशन कैसे करेंगे? X आपको मालूम है, X हमारा क्या होता है? X मीन्स हैलोजन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे X के केस होते हैं। आपने कहा एडिशन ऑफ HX जो होगा, ये फॉर्मेशन क्या करता है? तो जब कभी अगर एडिशन ऑफ HX की बात करेंगे तो आपको याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ मोनोहैलाइड। ये जब भी बनाएगा तो मोनोहैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ये किस प्रोसेस से फॉर्मेशन करेगा या प्रोडक्ट बनाएगा कैसे? एडिशन ऑफ HX हमें किस में यूज करना है? एल्कीन में। तो एल्कीन पहले आपको कौन से रूल को फॉलो करेगा? तो आपको याद रखना है मार्कोनिकोव रूल। ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। जैसे मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर लिया, अब ये क्या देगा आपको? कार्बोकटायन बनाएगा। मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा, कार्बोकटायन बनाएगा। जैसे इसने कार्बोकटायन बनाया, कार्बोकटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगा। जैसे रीअरेंजमेंट हुआ, इसके बाद एक्शन ऑफ HX। फिर किसका एक्शन होगा? HX का एक्शन होगा और उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा? मोनोहैलाइड आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। एडिशन ऑफ HX जब होगा तो आपको याद रखना फॉर्मेशन ऑफ मोनोहैलाइड बनाएगा। पहले ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव रूल से कार्बोकटायन बनेगा और आपको मालूम है कार्बोकटायन जब भी बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकटायन जब भी बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट हुआ तो फिर एक्शन करेंगे आप HX का। जैसे HX का एक्शन हुआ, आपने क्या बना करके दे दिया? मोनोहैलाइड बना दिया। यहां तक क्लियर है ना? जैसे ये फॉर्मेशन आपका हुआ तो आप यहां से मोनोहैलाइड का प्रिपरेशन करोगे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एडिशन ऑफ X2। इसमें क्या केस होता है? तो आप याद रखना फॉर्मेशन ऑफ डाइहैलाइड। ये डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो डाइहैलाइड होगा वो कैसा डाइहैलाइड होगा? आपको याद रखना है विसिनल डाइहैलाइड।
ये विसनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड विस डाई हैलाइड, इसी को विस डाई हैलाइड भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है ना? ये पार्ट आपको याद रखना है। यहां से सारे केस 1 बाय 1 हम आपके सामने लेकर के चलेंगे, तो आपको याद रखना है कैसे ये दोनों पार्ट से हम एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। स्क्रीनशॉट लो, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन को। हो गया? चलिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर यहां पर X2 तो दिया गया है, जो ये X2 दिया जाता है तो X2 अटैक जब करेगा तो वो किस तरीके से करेगा? तो वहां पर याद रखना है कि एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन होगा। ये क्या करेगा? एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन करता है। और सेकेंड पार्ट क्या बोलते हैं? इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन क्लासिकल कटायन भी बनाएगा। नॉन क्लासिकल कटायन होता है। यहां तक क्लियर है ना? HX में मोनोहैलाइड बनाएगा, मार्कोनकोफ रूल करेगा। एक पार्ट और आपको बता दूं, जब मार्कोनकोफ रूल करेगा तो यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन का केस आएगा। क्लियर? पॉजिटिव बोले तो H+ का एक्शन करेगा, कार्बोकटायन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, एक्शन ऑफ HX को आप ऐसे भी कहोगे कि यहां पर सिर्फ अनायन फॉर्मेशन आपका होता है। ये माइनस वाले पार्ट का ही एक्शन यहां पर होगा और अपना हैलोजन हैलाइड बना देगा। यहां तक क्लियर है ना? ये पार्ट आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं कुछ अपने फॉर्मेशन में, जहां से हम क्लियर पार्ट आपको बता करके चलेंगे। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं इसी में कि आप ये कहते हो कि सर यहां पर आपने दिया एक पार्ट मार्कोनकोफ रूल, ये मार्कोनकोफ रूल होता क्या है? व्हाट इज मार्कोनकोफ रूल? तो मार्कोनकोफ रूल का मतलब मैं आपको बता दूं, इन एल्कीन फैमिली, आपको फर्स्ट पॉइंट में देते हैं एल्कीन हैलोजन, एल्कीन फैमिली की बात करोगे, आपको याद रखना है कि हैलोजन अटैच्ड टू मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन। जो हमारा हैलोजन होगा वो किस में अटैच होगा? जिस कार्बन के पास सबसे कम नंबर में हाइड्रोजन होंगे। जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन होंगे उसी हाइड्रोजन कार्बन में हमारा क्या अटैच हो जाएगा? हैलोजन अटैच हो जाएगा। वो रूल हमारा क्या बनेगा? मार्कोनकोफ रूल। क्लियर हुआ इतना? वो रूल क्या बनेगा? मार्कोनकोफ रूल बनेगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिए, CH3, CH, CH2, Br2, CCl। अब इन पार्ट को लेकर के हम सारे क्वेश्चन को क्लियर करके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, यहां पर एक नया पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर हम आपको बताएंगे, एक पार्ट आपको मिलेगा अभी यहां पर हम बताएंगे आपको पोलर और एक बताएंगे आपको नॉन पोलर। पोलर वो होगा जिसके पास कटायन होगा और क्या होगा? अनायन होगा। नॉन पोलर वो होगा जो केवल कोवेलेंट फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वो आपका नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का एक्शन हमें नॉन पोलर के प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं। रिएक्शन में अगर आपको पोलर सॉल्वेंट मिला, सॉल्वेंट कैसा मिला? पोलर मिला, तो मुझे याद रखना है कि वो अपना प्रेजेंस अगर दिया तो उसका कुछ ना कुछ एक्शन होगा। रिएक्शन को करते हैं। सबसे पहले CCl4 की बात करें। ये जो CCl4 होता है
ये नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ, अब आपके माइंड में आया कि सर अब ये Br2 फिर क्या करेगा? इसका तो कोई एक्शन नहीं, Br2 क्या करेगा? मैंने कहा डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि आपको पता है ये विसिनल बनाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपने कहा हमें मिला CH3CH था, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, सिंगल हो गया, यहां पर CH2 आया, तो 1 वैकेंट स्पेस इसके पास आया, 1 यहां पर आया। तो एक बार ब्रोमीन यहां पर अटैच हो जाएगा और एक में ब्रोमीन यहां पर अटैच हो जाएगा, और ये फॉर्मेशन जो हमारा होगा उसी को आप बोलोगे विसिनल डाई, क्योंकि 2 टाइम लगा है, और हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड बोलोगे। आपने कहा सर क्या इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं? बिल्कुल, 1,2 आप राइट करना, आप लिखोगे 1,2 डाइब्रोमो 3 कार्बन का चेन मिला, तो आपने कह दिया प्रोपेन। 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। यहां तक क्लियर है ना? सेकेंड पार्ट की बात आपसे करते हैं। यहां पर मैंने दिया है वाटर, तो वाटर क्या है? वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट हो गया। कैसा हो गया? पोलर सॉल्वेंट हो गया। अगर ये पोलर हुआ तो वाटर क्या करता है? H+ देता है, और क्या देता है? OH- देता है। याद रखना, वाटर क्या देता है? वाटर आपको H+ देता है और वाटर आपको OH- देता है। आपने कहा कि ये अगर पोलर है तो क्या करेगा? अब ये रूल फॉलो करेगा, मार्कोनकोफ रूल फॉलो करेगा। मार्कोनकोफ रूल ये कहता है हैलोजन बोले तो नेगेटिव पार्ट अटैच विथ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, इसके पास अटैच होगा, और नेगेटिव पार्ट आएगा हमेशा पोलर से। कैसे बोलोगे? अगर मैं इसी में आपको एक पार्ट दूं, इसी में जैसे आपको पोलर सॉल्वेंट मिला, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको नेगेटिव पार्ट मिला तो आप याद रखना कि नेगेटिव पार्ट ऑफ सॉल्वेंट फॉलो मार्कोनकोफ रूल। जो नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या फॉलो करेगा? मार्कोनकोफ रूल को फॉलो करेगा। जैसे उसने मार्कोनकोफ रूल फॉलो किया, अब इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है? OH-, ये नेगेटिव हुआ। नेगेटिव पार्ट, अब मार्कोनकोफ क्या कहता है? जिस कार्बन के पास, हमेशा डबल बॉन्ड के कार्बन को चेक करोगे, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास मिनिमम नंबर है, तो ये नेगेटिव पार्ट आएगा और यहां पर अटैच हो जाएगा। क्लियर? नेगेटिव पार्ट आएगा, यहां पर अटैक करेगा। जैसे यहां पर अटैक किया, इसके साथ अटैच हुआ, तो आपने कहा हमारा प्रोडक्ट क्या बना? इसने जो प्रोडक्ट बना करके आपको दिया, तो आपने कहा सर CH3CH, डबल बॉन्ड सिंगल बना, CH2 था। 2 का मतलब आपने कहा 1 बॉन्ड यहां पर वैकेंट आया, 1 यहां पर आया, नेगेटिव पार्ट निकलेगा और इसके पास आएगा, तो आपने कहा सर यहां पर आ गया OH। अब आपने कहा सर इसके पास क्या जाएगा? भाई इसके पास आएगा ब्रोमीन। यहां तक क्लियर है? इसके पास क्या आएगा? इसके पास आएगा ब्रोमीन। ये आपका प्रोडक्ट बन करके आपको मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना? तो जब भी आप फॉर्मेशन करें तो पहले याद रखना कि हमें ये चेक करना है कि सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर है। नॉन पोलर होगा, एज इट इज अपना फॉर्मेशन करोगे। पोलर आ गया तो आपको नेगेटिव पार्ट याद रखना है, क्या फॉलो करेगा? मार्कोनकोफ रूल फॉलो करेगा। जब मार्कोनकोफ रूल फॉलो करेगा तो आप ये भी याद रखना, नेगेटिव पार्ट अटैच्ड मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके होंगे। यहां तक क्लियर है ना? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहां पर आप आते हैं थर्ड पार्ट में। यहां पर आपको NaCl मिला।
जब NaCl की बात करते हो तो आपने कहा सर NaCl ये भी आपको पोलर सॉल्वेंट मिला। अगर जब ये भी पोलर सॉल्वेंट हो गया तो आपने कहा ये क्या देगा, Na+ देगा, Cl- देगा। यहां पर चेक कीजिए कि ये जो निगेटिव पार्ट इसका मिला, इसका जो आपको ये निगेटिव पार्ट मिला, निगेटिव पार्ट आएगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पर अटैक, हाइड्रोजन के कार्बन पर अटैक करेगा तो आपको प्रोडक्ट बनाया CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, 1 यहां पर वैकेंट आया, 1 यहां पर, Cl निकला तो वो इसके पास आ गया, यहां का Br आया तो वो इसके पास अटैच हो गया। यहां तक क्लियर है ना? यस, हम लोग बात कर रहे थे कि NaCl ये पोलर सॉल्वेंट होगा। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो आपने कहा Cl- है और वो मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा और यहां का डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिंगल बनाएगा, Cl यहां पर अटैच करेगा। यहां तक क्लियर है ना? इसके बाद मैंने एक पार्ट और आपको दिया है, मैंने 4th नंबर आपको एग्जांपल दिया है। एक बार आप 10 सेकेंड आपके पास हैं, आप इसको राइट कीजिए। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आपने देखा CCl4 ये कैसा हो गया, आपने कहा सर ये नॉन पोलर हो गया। अगर ये नॉन पोलर हो गया तो Br2 ही एक्शन करेगा, और वो कैसे करेगा एक्शन, जैसे आपने यहां पर फॉर्मेशन दिया तो अब ये एक्शन कैसे करेगा, आपने कहा अब फॉर्मेशन जब होगा तो पहले तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को साइक्लो आपने स्ट्रक्चर दिया, आपने कहा CH3 था तो उसको अटैच किया, डबल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ। जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन यहां पर और एक यहां पर, तो ये कैसा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। एक ब्रोमीन क्या होगी, वो इस कार्बन के पास, इन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, एक ब्रोमीन आपको इसके पास जाएगी, एक ब्रोमीन यहां पर अटैच होगा और एक ब्रोमीन कहां पर आएगा, एक ब्रोमीन आपको यहां पर आएगी, यहां पर फॉर्मेशन होगा ब्रोमीन का। इस पार्ट को बोलते हैं टॉप पार्ट होगा और ये बॉटम में जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? अब आ जाते हैं यहां पर, इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर जो ये वाटर आपको मिला, यहां पर आपको जब ये वाटर मिला तो आपने कहा सर ये वाटर तो हमारा पोलर सॉल्वेंट हो गया। अगर ये वाटर पोलर सॉल्वेंट हो गया तो H2O क्या करेगा, H2O मुझे OH- देगा और H+ देगा। हमारे लिए काम होता है सिर्फ OH- का, और किसी का नहीं, नेगेटिव पार्ट का होता है, क्योंकि ये फॉलो करेगा किस रूल को, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। तो अब ये क्या करेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर आपको कम हाइड्रोजन है, मतलब नेगेटिव यहां पर अटैच होगा। तो आपने कहा ये जो फॉर्मेशन करके देगा, तो ये फॉर्मेशन करके आपको क्या देगा, आपने पहले साइक्लो बनाया, इसके पास आपने CH3 दिया, आपने का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बन गया, यहां पर आपको निगेटिव पार्ट आएगा OH, ये टॉप पार्ट हो गया, और इसके पास ये टॉप पार्ट आपका हो गया जिसमें OH अटैच होगा, और यहां पर जो फॉर्मेशन होगा ये आपका किसका फॉर्मेशन होगा, Br है तो Br यहां पर अटैच होगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम और भी क्वेश्चन आपके लिए हैं उनको स्टार्ट करते हैं फास्ट। हो गया, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
अब आपके पास फिर से मैंने ये क्वेश्चन दिया, NaCl क्या है? आपने कहा सर ये NaCl पोलर हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया, ये प्लस देगा और ये माइनस देगा, माइनस वाला हमारा मार्कोनकोव रूल फॉलो करेगा, ये मार्कोनकोव रूल फॉलो करेगा। आपने कहा सर प्रोडक्ट की जब आप बात करो तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, आपने पहले फॉर्मेशन दिया, ये CH3 था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल आ गया। आपने कहा ये जो पार्ट है इसके पार्ट यहां नेगेटिव आएगा तो Cl आ गया, Br है। आप ऐसे भी बना सकते हो या अगर आपको देना है तो आप ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर आप दे सकते हो। ये शो करता है बॉटम पार्ट को तो Br हो गया, और ये पार्ट जो होता है ये टॉप पार्ट को शो करता है तो Cl हो गया। यहां तक क्लियर है ना? अगले पार्ट में फिर से आते हैं। या CCl4 आपको पता है ये कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। अब BrCl हो गया। अब इन दोनों में हम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी बात करके चलेंगे? जब इन दोनों की बात करें तो आपने कहा यहां पर मार्कोनकोव रूल कौन फॉलो करेगा? वो Br आपका मार्कोनकोव रूल फॉलो करेगा। तो Br कहां पर अटैच होगा? तो आपने कहा सर CH3, ये जो CH है यहां पर वन बॉन्ड आया, CH2 था, वन वैकेंट यहां पर आया। आपने बोला इसके पास ब्रोमीन आएगा क्योंकि ये मार्कोनकोव लगाएगा और ये Cl देगा। यहां तक क्लियर है ना? अगले पार्ट पर आते हैं। यहां की बात जब हम करते हैं, अब आपको मैंने बताया वाटर आ गया, आपने कहा अब ये पोलर हो गया। अगर ये पोलर सॉल्वेंट हो गया तो आपके माइंड में तुरंत आ गया कि सर ये OH माइनस देगा, H प्लस देगा। OH माइनस क्या करेगा? मार्कोनकोव रूल फॉलो करेगा। ये क्या करेगा? मार्कोनकोव रूल फॉलो करेगा। जैसे मार्कोनकोव रूल फॉलो किया तो इसने बनाया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आपको नेगेटिव पार्ट OH आ गया और इसके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों में से जैसे ही आपने बात की तो यहां से अब आपको किस पार्ट को, अब सबसे मेन पॉइंट तो आपके लिए यही आएगा कि आप ब्रोमीन को लोगे या आप Cl को लोगे। तो अभी अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले पार्ट में बताया कि क्लोरीन से पहले आपका कौन सा पार्ट आएगा? ब्रोमीन आएगा। यहां तक क्लियर है ना? नेक्स्ट, अब आपने कहा सर यहां पर NaCl आ गया, ये भी हमने कहा पोलर सॉल्वेंट हो गया। आपने कहा Cl माइनस Na प्लस हो गया, नेगेटिव पार्ट निकलेगा, मार्कोनोव रूल को फॉलो कराएगा, ये डबल बॉन्ड होगा यहां पर। जैसे आपने फॉर्मेशन दिया, आपने कहा CH3 CH हो गया, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर Cl आ जाएगा और यहां से ब्रोमीन निकलेगा तो इसके पास आ गया। ये आपका नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया। सेम फॉर्मेशन अभी ये जस्ट ऊपर आपको दिया भी गया है। हाँ, ये जस्ट रिपीट हो गया, दोनों क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं, यहां पर HBr दिया गया, सॉरी, ये प्लस है और ये माइनस है। अब नेगेटिव पार्ट क्या करेगा? मार्कोनकोव फॉलो करेगा। नेगेटिव पार्ट क्या करेगा? मार्कोनकोव फॉलो करेगा। तो भाई यहां से माइनस निकला, यहां से आपका माइनस आएगा और ये माइनस क्या करेगा? इसके पास अटैच हो जाएगा। तो आपने कहा सर CH3 बन गया, CH बन गया, यहां पर ब्रोमीन आ गया, इसके पास क्या हुआ? जो प्लस था हाइड्रोजन वो यहां पर आ गया। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो। अगले भी क्वेश्चन अभी आपके लिए बहुत सारे हैं, उनको भी इसी के आगे करते हैं। जहां भी डाउट है आप तुरंत बताइए, सारे पार्ट आपको क्लियर करके चलेंगे, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपके लिए फंस सकता हो। क्लियर है ना? राइट कीजिए। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। अब थोड़ा आपके लिए बहुत ही कितना ऐसा क्वेश्चन आपको देते हैं जहां से थोड़ा माइंड पर आपको फोर्स डालना पड़ेगा। अब हम इसमें करें तो करें क्या, हम कैसे अपने इस पॉइंटों को कंप्लीट करके चलते हैं, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं। फिर से 10 सेकेंड आपके पास है, फास्ट, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट करें।
चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कहा ये डबल बॉन्ड है, बिल्कुल ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, करेक्ट बात है आपकी। ये नॉन पोलर आ गया, इसका कोई यूज नहीं होगा, ये आपका कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। आपने कहा सर फॉर्मेशन तो हमें ऐसा दिया गया है, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक करा दिया, ब्रेक करा दिया। जैसे ये डबल बॉन्ड अब ब्रेक कराया, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा सर डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, अब हम इसमें करें तो करें क्या। तो जैसे ही आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया, देखो मैंने कहा कि ये कार्बोकटायन बनाएगा, ठीक है, पहला केस तो ये ले लो। तो इसने क्या किया, यहां से फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया, कार्बोकटायन बनाया, नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये जैसे ही आपने कार्बोकटायन का फॉर्मेशन दिया, अब ये क्या करता है, कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। अब ये रीअरेंजमेंट क्या करेगा, यहीं पर ब्रेक डाउन होगा। कैसा ब्रेक डाउन होगा, ये पूरा पार्ट इस 4 कार्बन के चेन में अटैच होगा। टोटल कितने कार्बन हो गए आपके पास, 5 कार्बन का एक चेन आपको बना करके दे देगा। और वो क्या होगा, जैसे ये ब्रेक हुआ, रीअरेंजमेंट आपने किया, अब इसने आपको जो स्ट्रक्चर दिया वो स्ट्रक्चर बन करके आपको क्या मिला, ये मिला। ऊपर आपको ये CH3 वाला अटैच हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जैसे इसने 5 कार्बन रीअरेंजमेंट हुआ, अब रीअरेंजमेंट होने के बाद आपने कहा सर पहले तो 1 पर कार्बोकटायन था, शिफ्ट हुआ तो अब कार्बोकटायन आ गया किस पर, सेकंड पर आ गया। जैसे सेकंड पर कार्बोकटायन आया, आपने कहा सर इसके बाद भी अब कुछ हो सकता है, तो कार्बोकटायन बना, रीअरेंजमेंट हो गया, तो आपने कहा सर अब ये शिफ्टिंग करेगा। क्या करेगा, ये शिफ्टिंग करेगा। आपने कहा सर एक क्वेश्चन और भी माइंड में आपके आएगा कि सर मुझे तो हायर डिग्री चाहिए, क्योंकि कार्बोकटायन हायर डिग्री पर जाता है, तो ये 1 पर था, यहां पर केवल 2 कार्बन अटैच थे, तो सेकंड पर लाना पड़ेगा। तो मैंने वो सेकंड पर ला दिया, ये यहां पर कार्बोकटायन आ गया, ये कार्बोकटायन आया सेकंड पर। लेकिन आपने कहा सर ये सेकंड पर कार्बोकटायन आने का मतलब ऐसे कैसे हो गया, तो अब इसके बाद आप कहते सर सेकंड पर आया तो, लेकिन यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। जैसे आपको शिफ्टिंग किया, अब ये कौन सी डिग्री है, आपने कहा सर ये 3 डिग्री हो गया। अगर ये 3 डिग्री बना तो हमने कहा हमारा 3 डिग्री अगर फॉर्मेशन हुआ, तो 3 डिग्री पर आप कैसे फॉर्मेशन करते हो, कार्बोकटायन हमारा 3 डिग्री पर जाएगा, वो कार्बोकटायन आ जाएगा यहां पर। जैसे यहां पर कार्बोकटायन आया, पहला तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग हुआ, मैंने बोला था ना अभी रूल मार्कोनकोफ लगेगा, लेकिन उसमें अगर कार्बोकटायन बना तो शिफ्टिंग करेगा, तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट हुआ, हायर डिग्री के प्रोडक्ट पर आपका फॉर्मेशन होगा। जैसे हायर डिग्री के प्रोडक्ट पर आपको ये गया, यहां से आपने का नेगेटिव पार्ट निकाला, तो आपने का Cl निकाला, इसके बाद X माइनस अटैक किया, X माइनस बोलो तो Cl इसके पास अटैक किया, और हमें जो प्रोडक्ट बना करके दे दिया, वो इसका जो प्रोडक्ट बना वो इसी पार्ट में ये Cl आपका अटैच हो। ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, यहां तक क्लियर है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, यहां वाले पार्ट में बात करते हैं, इसको किस तरीके से आप रीअरेंज करोगे, फॉर्मेशन कैसे करोगे, उसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। थोड़ा आप शिफ्टिंग को याद रखना, तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर मैंने डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, करेक्ट हुआ। डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां पर कार्बोकटायन बन गया, करेक्ट हुआ। अब ये क्या करेगा, ये आपको हाइड्रोजन इसकी शिफ्टिंग करेगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, अब ये हायर डिग्री पर जाएगा, जैसे यहां से निकला तो ये हायर डिग्री पर आ गया कार्बोकटायन। जैसे हायर डिग्री पर आया, अब यहां से नेगेटिव पार्ट अटैक होगा, तो इसने फॉर्मेशन करके क्या देना है, यहीं पर इसी में अटैच हो जाएगा क्या, Br, करेक्ट हुआ। ये फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इस पे देखना, यहां पर आपको ये भी याद रखना HBr है
प्लस वाटर के साथ ये रिएक्शन करा रहा है। पहले तो हम इसका कार्बोकैटायन बनाएंगे। आपने कहा ये कार्बोकैटायन बन गया। अगर ये कार्बोकैटायन बना तो आपने कहा अब ये शिफ्टिंग करेगा। इसने क्या किया, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की। जैसे इसने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की तो कार्बोकैटायन आ गया यहां पर, करेक्ट हुआ। जैसे कार्बोकैटायन यहां पर आया, अब इसके बाद आपने कहा सर नेगेटिव पार्ट लिया जाता है, तो बताओ ये कैसा है। आपने कहा सर पोलर सॉल्वेंट है। अगर ये पोलर सॉल्वेंट हुआ तो इसने क्या निकालना है, OH माइनस और H प्लस। तो OH माइनस क्या करेगा, वो रिएक्शन में अटैच होगा। तो आपने कहा यहां से जो नेगेटिव पार्ट था वो यहां पर अटैच हो गया। क्लियर हुआ इतना। अब बात कर लेते लास्ट, इसको आप कंप्लीट करें। ये आपको मिथनॉल आपको दिया गया, क्या दिया गया, ये मिथनॉल आपको दिया गया है। कैसा है मैं आपको बता दूं, ये पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसा है, ये पोलर सॉल्वेंट है। अब आप कंप्लीट करो। पोलर सॉल्वेंट है तो प्लस माइनस क्या देगा, फॉर्मेशन क्या करेगा। 10 सेकेंड आपके पास है, फास्ट कीजिए। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं आपसे, शायद आपको अगर याद है, ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई नहीं। ये CH3OH होता है, इसके पास CH3O माइनस ये निगेटिव बनता है, H आपको प्लस देता है। पहले इसकी डबल बॉन्ड ब्रेक करो। आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बोकैटायन बना दिया। कार्बोकैटायन बना, ये 2 डिग्री का बना, मुझे 3 डिग्री चाहिए, तो आपने कहा इसको हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा दी। जैसी हाइड्रोजन आपने शिफ्टिंग कराई, हाइड्रोजन शिफ्टिंग के बाद इसने क्या किया, अपना कार्बोकैटायन यहां पर बना दिया। जैसी कार्बोकैटायन यहां पर आ गया, यहां से तुरंत यहां पर आया। इसके बाद आपने का निगेटिव अटैक किया तो हमें जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो क्या दिया, यहां पर OCH3 अटैच हो गया। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट बना करके दिया। यहां तक क्लियर है ना। हर पॉइंट को बहुत सिंपल वे में समझ के चलना है। कहीं पर डाउट है बार बार उसको रिपीट करें, अगेन फिर से उसको रिवर्स करें, फिर चेक करें, फिर देखें, आपको सारे पॉइंट यहां पर क्लियर समझ में आएंगे। क्लियर है ना। अगले कुछ क्वेश्चन और भी हैं अभी आपके लिए। चलिए अब इसको कंप्लीट करके आप बताएं क्या फॉर्मेशन होगा। यहां पर HBr और H2O2 दिया गया है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, या मैं सिंपल बोलूं H2O2 लिखा है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पर HBr भी दिया गया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और HBr। इस केस में होता क्या है, डबल बॉन्ड भी है, आपने का बिल्कुल फॉर्मेशन यहां पर होगा, ब्रेकडाउन भी होगा डबल बॉन्ड का। अब ये किस तरीके से ब्रेकडाउन करेगा, फॉर्मेशन क्या करेगा, मैं 10 सेकेंड आपको देता हूं, फाइनल आंसर निकालें। देखते हैं कितने लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर फिर चलेंगे। आगे भी क्वेश्चन आपके हैं, अगर ये कंप्लीट, यहां पर एक नया पॉइंट आपको मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे, आपको एक नया खरास इफेक्ट की बात करेंगे जो इसी में आपको कंप्लीट करके देगा। चलिए सबसे पहले अगर मैंने आपसे बात की तो ये डबल बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा। क्लियर हुआ। आपने कहा सर अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां का फॉर्मेशन जो आएगा वो फॉर्मेशन इस तरीके से होगा, CH2 था, 1 इसके पास वैकेंट आया, 1 यहां पर वैकेंट आया। अब मेन बात ये आती है, आपने कहा सर जब HBr और परऑक्साइड होगा तो ये क्या रिएक्शन करेगा, किस रूल को फॉलो करेगा। याद रखना एक परऑक्साइड इफेक्ट होता है, एक खरास इफेक्ट होता है, एक एंटी मार्कोनकोफ रूल होता है। मैंने अभी आपको मार्कोनकोफ रूल पढ़ाया था। इसी में आपको एक परऑक्साइड जब आ जाएगा HBr के साथ परऑक्साइड, देखिए अगर मैं इसी में आपको मेंशन करके दूं HBr और ये परऑक्साइड, तो ये एंटी मार्कोनकोफ रूल फॉलो करेगा, ये एंटी मार्कोनकोफ रूल फॉलो करेगा और इसी को हम बोलते हैं खरास इफेक्ट। इसी को और भी एक नाम से बोला जाता है परऑक्साइड
इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट भी होता है। और ये जो एंटी मार्कोनकोफ होता है, आप कहते हैं सर ये एंटी मार्कोनकोफ क्या होता है? एंटी मार्कोनकोफ हैलोजन बोले तो नेगेटिव पार्ट अटैच्ड टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन में नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, वो बनेगा एंटी मार्कोनकोफ बनेगा। क्लियर है ना? यहां पर परऑक्साइड आया, HBr आया, इसका नेगेटिव पार्ट निकला, इसके पास सबसे ज्यादा है तो यहां Br अटैच हो गया और इसके पास क्या अटैच होगा? H अटैच होगा। यहां तक क्लियर है ना? ये आपको परऑक्साइड इफेक्ट आता है। ये परऑक्साइड को खरास इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को एंटी मार्कोनकोफ रूल भी फॉलो करता है। क्लियर है? आप कहते हैं कि सर अगर ये अपने पास HCl के साथ अगर परऑक्साइड दे दे तो ये क्या करेगा? ये एंटी मार्कोनकोफ फॉलो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ फॉलो करेगा तो मार्कोनकोफ रूल करेगा। ये केवल मार्कोनकोफ रूल फॉलो करेगा, ये एंटी नहीं करेगा। एंटी मार्कोनकोफ रूल नहीं करेगा, सिर्फ मार्कोनकोफ करेगा। तो एंटी मार्कोनकोफ क्या कहता है कि मुझे HBr के साथ परऑक्साइड चाहिए। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे वाले 3 क्वेश्चन और भी मैंने दिए हैं, इनको आप एक बार कंप्लीट करें, तब हमारा ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट होके चलेगा। देखो परऑक्साइड दिया, HCl दिया, माइंड में फिर से वही अभी मैंने लिखा कि HCl के साथ अगर परऑक्साइड है तो वो मार्कोनकोफ फॉलो करेगा, वो एंटी मार्कोनकोफ नहीं करेगा, तो ये मार्कोनकोफ करेगा। अब ये मार्कोनकोफ कैसे करेगा? आपने कहा सर CH3 लिखिए, इसके पास CH3 है, डबल बॉन्ड सिंगल बन गया, CH2 हो गया, दोनों के पास वैकेंट आ गया, इसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन, यहां पर बहुत कम, तो नेगेटिव पार्ट निकलेगा, मार्कोनकोफ आएगा तो यहां पर अटैच हो जाएगा, Cl, H इसके पास चला गया। क्लियर हुआ इतना? चलिए आते हैं एक नेक्स्ट, इसको जरा आप एक बार सॉल्व करके बताइए मुझे। HI का केस है, बताइए। चलिए आपने कहा सर ये माइनस हो गया, ये भी आएगा, मार्कोनकोफ रूल फॉलो करेगा। कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनकोफ रूल करेगा। इसमें भी परऑक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंटी नहीं जा सकता है, ये भी मार्कोनकोफ रूल फॉलो करता है। आपने कहा सर ये भी फॉर्मेशन करेगा CH3, C, CH3, CH2 आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया और इसके पास I आ गया। इसमें बताना बोथ आर सेम है ना? ये तो मैंने आपको सेम फॉर्मेशन आकर के आपको दे दिया है, बट अगर मैं दोनों में थोड़ा चेंज करूं, यहां पर H2O2 की जगह आप राइट कर लो CCl4। अब बताइए मुझे, अगर CCl4 आ गया तो भी मुझे कोई उससे मतलब नहीं, हमें तो सिंपल पता है कि HI जो होता है ये हमेशा मार्कोनकोफ रूल ही फॉलो करता है, तो नेगेटिव पार्ट इसका निकलेगा, आकर के अटैच हो जाएगा। तो आपने कहा सर इसके पास भी सेम टाइप से वही फॉर्मेशन बना करके मुझे दे देगा, यहां पर वैकेंट आया, इसके पास आपको हाइड्रोजन आता है, यहां पर आपका आयोडीन आएगा। यहां तक क्लियर है ना? तो ये पार्ट हमें जितने क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर समथिंग 18 to 20 क्वेश्चन आपको विद एग्जांपल के साथ दिए, इससे ज्यादा मुझे इस एल्कीन पार्ट से नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर हम आपसे बात भी करें तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे मिला है वो हमारा था कि ये खरास इफेक्ट क्या होता है, ये पार्ट आपको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मिलेगा कि खरास इफेक्ट क्या होता है। और कहीं पर आपको अगर मिल जाता है कि आयोडीन वाला केस, तो वो भी मुझे याद रखना है। क्लियर है ना? तो ये एल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बना उसकी बात किए। एक लास्ट पार्ट हमारा इसमें और भी आता है कि एल्काइन से कैसे अल्काइल हैलाइड हम बना करके आपको देते हैं। चलिए उस पर बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पार्ट पर चलते हैं।
चलिए आते हैं। एल्काइन थर्ड प्रिपरेशन हमारा होगा एल्काइन टू एल्काइल हैलाइड। एल्काइन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा? सबसे पहले हम आपसे बात करें एल्काइन का मतलब क्या हो जाता है। इसमें दो पार्ट आप देखो, एल्काइन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये ट्रिपल बॉन्ड आपका होगा। ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन होता है जिसमें ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो आपने कहा ये हाउ मेनी टाइम ब्रेकडाउन, ये हमेशा जब सिंगल बनेगा आफ्टर ब्रेकडाउन टू टाइम्स, जब 2 टाइम्स ब्रेक होगा टू एल्काइल, जब ये 2 बार ब्रेक होगा तब ये किस में कन्वर्ट होके जाएगा? एल्काइल में जाएगा। तो याद रखना हमने पहला केस बताया था कि एडिशन ऑफ HX, सेकेंड मैंने आपको इसी में बताया था एल्कीन का, जब आप केस पढ़े थे तो वहां पर था एडिशन ऑफ X2। तो ये भी याद रखना 2 टाइम ऐड करोगे, और ये भी याद रखना ये भी कितने टाइम होगा? 2 टाइम्स होगा। इस तरीके से जहां पर भी आज HX आप लिखते थे 1 टाइम, उसके पहले 2 लगा देना, एल्काइन का फॉर्मेशन में आ जाएगा। एल्कीन में HX लिखते थे, एल्काइन में 2HX लिखोगे। एल्कीन में X2 लिखते थे, जब एल्काइन पढ़ेंगे तो 2X2 कर देंगे। सारे एग्जाम्पल वही सब आएंगे, सारे प्रोसेस वही होंगे, इससे ज्यादा आपको इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। क्या तक क्लियर है ना? चलिए एक लास्ट पॉइंट 4th नंबर की बात और भी कर लेते हैं इसी में, फिर हम लोग चलेंगे अगले पार्ट में भी अल्कोहल के केस में आएंगे। उससे पहले एक 4th नंबर का केस हमारा था इसी में, एल्काइल हैलाइड टू एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ये हमारे लिए एक केस आएगा कि एल्काइल हैलाइड तो मुझे दिया जाता है, उससे भी हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ये कैसे बना के देंगे। इसमें हमारे पास 2 नेम रिएक्शन आएगी, एक हम आपको बताएंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, एक क्या बताएंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन, और एक आएगा आपका फिनकिस्टीन रिएक्शन। हम क्लोराइड और ब्रोमाइड का हैलाइड तो बना सकते हैं, लेकिन आयोडाइड और फ्लोराइड का, आयोडीन और फ्लोरीन का जो हैलाइड बनता है वो इजीली नहीं बनता है। उस केस को मुझे यहां पर पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोनों पार्ट को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर यहीं पर हम आपको स्टार्ट करके चलेंगे, एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट पर हम जब डाल के चलेंगे तो मैंने आपसे बोला स्वार्ट्स रिएक्शन, पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। इस स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है उसको लेकर के बात करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में प्रिपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। हम एल्काइल फ्लोराइड अगर बनाएंगे तो स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज करते हैं। ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहती है? ये कहती है हमारे पास कोई RX आपने लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, इस एल्काइल हैलाइड को जब भी रिएक्शन कराओगे तो किस किस के साथ हम रिएक्शन कराएंगे? तो आपने बोला सर इसमें AgF भी हो सकता है, आपने कहा सर Hg2F2 भी हो सकता है। ये कई सारे फॉर्मेशन है आपके, ये एज ए कहते ना कैटलिस्ट भी नहीं कहते, ये रिएक्शन करते हैं इसके साथ। ये RX AgF के साथ रिएक्शन कर सकता है, Hg2F2 के साथ रिएक्शन कर सकता है,
एक Sb F3 के साथ रिएक्शन कर सकता है, कॉपर का भी, कोबाल्ट का भी कंपाउंड मिलेगा, CO F2 के साथ रिएक्शन कर सकता है। इनमें किसी के साथ ये रिएक्शन करेगा तो R क्या करेगा, R यहां से F को लेकर के RF बना देगा, प्लस जो Ag निकलेगा या Hg निकलेगा या Sb निकलेगा या CO निकलेगा, और ये किसके साथ मिल जाएगा, X के साथ, उसमें X आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब आप कहते हैं सर इसमें कुछ रिएक्शन है, हम रिएक्शन को लेकर के बात कर लें, जिसमें एक और भी पार्ट आपको बता दें। रिएक्शन में जो X होगा ये या तो क्लोरीन होगा और या ब्रोमीन होगा, और किसी को नहीं लेंगे। ये क्या होगा, या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। कुछ एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं। RX मैंने बोला CH3 CH2 Cl ले लीजिए। अगर आपने इसको रिएक्शन कराया AgF के साथ कराया, अब ये क्या करेगा, मैंने कहा ये Ag आएगा, AgCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपने कहा इसने Ag ने क्या किया, Cl लेकर के बाहर हो गया, AgCl लेकर के बाहर हो गया, तो ये प्रोडक्ट में अपना क्या बना दिया, AgCl प्लस CH3 CH2 F जो आया वो इस प्लेस पर अटैच हो गया, यहीं पर आपको आके फिक्स हो गया, तो इसने बना दिया F। तो ये इथाइल फ्लोराइड आपका बनेगा। क्या बना, इथाइल फ्लोराइड। इस तरीके से, और इसका नेम क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। ये फॉर्मेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। एक और भी एग्जांपल हम आपको देते हैं, उसको आप कंप्लीट करेंगे। CH3 H, यहीं पर मैंने आपको दे दिया Br। अब आपने इसको रिएक्शन कराया, Hg2F2 के साथ रिएक्शन कराया, ये भी ब्रेक डाउन करेगा। सिंपल प्रोडक्ट आपको याद रखना है, CH3 हो गया, H इसके पास था, Br है, Br आपने यहां से डिस्प्लेस कर दिया और वहां पर क्या आ गया, F आ गया। जो Hg निकला तो वो कहां पर फॉर्मेशन करेगा, वो Hg2Br2 का फॉर्मेशन कर लेगा, Hg2Br2 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, ये। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना। एक और रिएक्शन इसी में आती है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। हो गया, यस। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक और इसी में एल्काइल हैलाइड में मिलता है फिनकिल्स्टीन रिएक्शन। फिनकिल्स्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होती है, आप इसमें याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ, पहले पार्ट में मैं दूं, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मैंने कहा RX ले लो, RX को NaI के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहां पर याद रखना ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस लेते हैं, इसका लेते हैं ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस जरूर होगा। फॉर्मेशन में क्या दे देगा, ये RI बना देगा और NaX बाहर हो जाएगा, RI बना देगा, NaX बाहर हो जाएगा। जो X होगा, X जो होगा वो Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। आप कहते हैं सर इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, उसको राइट करते हैं। CH3 Cl ले लेते हैं, इसने रिएक्शन किया NaI के साथ
और यहाँ पर आपको ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस लिया तो आयोडीन यहाँ पर आएगा, क्लोरीन उसके साथ जाएगा तो CH3 बना दिया और NaCl बन गया। एक और आपको एग्जांपल देते हैं। आपने बोला कि सर CH3C CH3H देन CH2 देन CH2, यहाँ पर Br अगर आपको दे दिया और ये भी कहता है NaI से रिएक्शन कराइए और ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस आपने लिया, सिंपल आपको याद रखना है ये इधर जाएगा और I इसके पास आएगा, CH3 देन कार्बन CH3 हाइड्रोजन CH2 इसी में अटैच क्या होगा, ब्रोमीन हट गया, आयोडीन आ गया, NaBr अलग हो गया। क्लियर है ना? इस टाइप से आपको रिएक्शन याद रखनी है। तो ये हमारा फिनकेनस्टीन रिएक्शन में आता है। अब सिंपल एक पार्ट और भी आता है। अगर आप इसी में बात करें कि सर जो यहां पर ड्राई एसीटोन होता है ये काम क्या करता है, तो याद रखना कि ड्राई एसीटोन, देखो ड्राई पार्ट इसीलिए लिया गया है, ड्राई पार्ट इसीलिए लिया जाता है। ये ड्राई पार्ट करता क्या है, आपने NaX जो बनाया, NaCl बनाया, NaBr बनाया, ये क्या होता है, तो ड्राई इस एसीटोन फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ NaX। ये क्या करेगा, NaX का प्रेसिपिटेट बनाता है। अदरवाइज आप इन दोनों को क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ड्राई एसीटोन ये ड्राई है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, इसको NaBr NaX NaCl को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि ड्राई एसीटोन फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ NaX। जो NaX होता है ये PPT का फॉर्म बनता है और इसको कौन बनाता है, इसको बना करके देता है ड्राई एसीटोन बनाता है। ये ड्राई एसीटोन इसको फॉर्म करता है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये पार्ट हमारा जितना अभी तक था, इसमें कैसे हमने दो नेम ऑफ रिएक्शन को यहां पर लिया, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिनकेनस्टीन रिएक्शन। यहां तक हमारे 4 प्रिपरेशन आपके लिए कंप्लीट हुए हैं। अगला हमारा जो चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है हमारा प्रिपरेशन का, अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आप जितना अभी तक किया है पूरा रिवाइज करके रखिएगा और जैसी लेसन हमारा कंप्लीट होता है देन हम आपके साथ PPT लेकर के आएंगे, PYQ लेकर के आएंगे, उसके भी 1-2 लेक्चर आपके कंप्लीट होंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।